अक्टोबर 2 की कौ डे पालन करा जान कौन पालन करा आउ कौन पालन करा अक्टोबर 2 की आउ कौन पालन करा किए कहीपर अक्टोबर 2 की आउ कौन पालन करा वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे कौन है वर्ल्ड वाइड रे नॉन वायलेंस डे हिसाब से पालन करा कारण गांधी वाज द सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस एंड गांधी वाज द सिंबल ऑफ ट्रुथ है बुझे ना जेहेतु गांधी वाज द सिंबल ऑफ कौन नॉन वायलेंस अहिंसार प्रतीक गांधी थिले बा सत्यर प्रतीक गांधी थिले से जन्म दिवसटा को प्रत्येक वर्ष पृथ्वीर है सारा पृथ्वी वर्ष में अहिंसा दिवस भाव में पालन करा बुझे ना तेणु आम जान 1857 गोटे महान विद्रोह हो भारतीय राजा जमीदार एवं भारतीय सिपाही माने ब्रिटिश विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कर जो लड़ईटा थी 1857 मसीह जो लड़ईटा थी यहाँ पिला माने जातीयतावाद लड़ई नाला यहाँ जो आम कहे फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहे आम कहे आमर जातीयता खाली आमर जातीयतावाद को बढ़ाई ग्रोथ ऑफ आवर नेशनलिज्म किंतु प्रकृत जातीयतावाद 1857 मसीह आसी नाला लक्ष्मी बाई लड़ी कौन जातीयतावाद लड़ी लक्ष्मी बाई केवल लड़ी केवल किभली भाव में सी पोष्यपुत्र झांसी में बस बहादुर शाह सेकेंड लड़ी कौन भारत में लड़ी सी लड़ी कौन किभली भाव में मोगल सम्राट आउ कि वर्ष भारत रही तांतिया टोपे कौन लड़ी भारत में लड़ी तेणु जदि आम कह 1857 गोटे टाइप स्वार्थ लड़ई कौन थी स्वार्थर लड़ई गोटे सेल्फ इंटरेस्ट लड़ई से लड़ईटा सफलता पाई ना भारत वर्ष में जदि यहाँ गोटे जातीयतावाद लड़ई होता यहाँ सारा भारत में कौन होता सफलता प्राप्त होता ब्रिटिश से ही भारत में विदाय होता ये ब्रिटिश प्रिंस आउ ब्रिटिश क्वीन एंड किंग आसिक इंटरफेयर कर से एंड होता ब्रिटिश रूल एंड होता 1857 मसीह ब्रिटिश रूल कौन होता शेष होता आउ ब्रिटिश सूर्यास्त हो ना बुझे नहीं तेणु जेहेतु यहाँ गोटे कौन पर्टिकुलाली मुझे तुमको कहूनी जो तुमको कहली रिवोल्ट जो कौन कौच यहाँ हूँ कौन पर्टिकुलर गोटे एरिया थी कौन थी गोटे एरिया लड़ई थी ये कौन प्रकार साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया ये समस्त लड़ई ना केवल कौन कहार लड़ई थी नॉर्थ इंडिया लड़ई थी बुझी हो ना बुझी हो से बोधे हुए भारत में पुणी पुनर्बार ब्रिटिश साम्राज्यर मूल स्थापन पड़ा 1858 मसीहार क्वीन इंडिया प्रोक्लामेशन एक्ट अनुसार है रानी विक्टोरिया एक्ट 1858 मसीहा अनुसार पुनर्बार ब्रिटिश शासन बा ब्रिटिश को द्वारा कौन ब्रिटिश को द्वारा सीधासलख भाव में शासन परिचालित भारत वर्ष में होता से 1857 रु बर्तमान आम कहानी जावा 1857 पर भारत हाँ कौ डेटा कौ डेट तेणु ये जो 1857 कथा देखा है ओडिया पढ़ी न बुझे ये जो 1857 पर भारतर कौन रहा 1857 पर व्हाट वाज द political motives of Indians है इंडियन मानकर कौन पॉलिटिकल मोटिव्स रहा कौन 1857 मसीहा पर कौन रहा पॉलिटिकल मोटिव्स विषय आम आलोचना करवा तुम जाच गांधी आसा पूर्व भारत में आउ दुईटा गोष्ठी लोक आसी आउ दुईटी गोष्ठी लोक गांधी आसा पूर्व आसी गांधी गांधी आमर यहाँ हूँ तुम टोटाल भाव में पढ़ुच कौन मॉडर्न इंडिया पढ़ुच कौन पढ़ुच मॉडर्न इंडिया पढ़ुच मॉडर्न इंडिया को 3टा एज डिवाइड कराई डिवाइड कराई 3टा एज डिवाइड कराई
वन एज नेम वाज मॉडरेट एज कौन वन नेम एज वाज मॉडरेट एज आउट हूँ एक्सट्रीमिस्ट एज आउट हूँ गांधीयन एरा कौन कहीं गांधीयन एरा कौचे कारण ये एरिया ही गांधी रोल था 1919 यहाँ था 1905 रु 1919 है यहाँ था 1885 रु 1905 है अरे 15 बेलू आसे कौन है गांधी आसी कौन 15 मूवमेंट करता इंडिया रे गांधी फास्ट नेशनल मूवमेंट हूँ रावलाट एक्ट चंपारण हूँ इट्स ए रीजनल मूवमेंट नॉट ए नेशनल मूवमेंट हाँ से तो 1919 कहीं धरा कारण चंपारण इश्यूटा हूँ गोटे रीजनल इश्यू था गोटे बिहार जो नील चाषी मैंने थे से बांधिकी रिक्वेस्ट करते कौन आसते से आसिक गांधी की रिक्वेस्ट करते तुम सब पढ़ी था विषय है गांधी की रिक्वेस्ट करते तुम आसिक कौन कर आमर ये व्यवस्था विषय बुझ समाधान कर है हाँ कौन अरे जालियानबाग हत्याकांडा जालियानबाग ट्राजेडीटा कौन गांधी करथिला इट्स ए प्रेस्क्राइब्ड बाय गांधी और हुम किए करथिला ताकू अरे जालियानबाग हत्याकांड इनसीडेंट ब्रिटिशर माने करते से इनसीडेंटा किए करते ब्रिटिशर माने करते से इवेंटा को गांधी कौन कला क्रिटिसाइज करके कौन कला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कला कौन कला से तार कज था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कज कौन कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 आरंभ कर कौन पे आरंभ कर जालियानबाग मासाक्रीटा हूँ गोटे बड़ बड़ कज गांधीर असहयोग आंदोलन पे है तेणु आम देखा तुम जान लो 1885 मसीहाटा हूँ गोटे इट्स ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री जदि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब आम देखा टर्निंग पॉइंट हूँ 1885 कहीं कारण 1885 मसीह आईएनसी वाज एस्टाब्लिशमेंट कौन इन द ईयर 1885 आईएनसी वाज एस्टाब्लिश्ड आईएनसी कौन जापर इंडियन नेशनल कांग्रेस आज जो कांग्रेस पार्टी देखुच कांग्रेस पार्टी प्रतिष्ठा होता 1885 मसीह किए प्रतिष्ठा होता है आईएनसी एस्टाब्लिशमेंट होता है किए प्रतिष्ठा करते जड़े ब्रिटिश एक्स जनरल आर्मी थिला जड़े थिला हला एक्स जनरल आर्मी थिला आलन ऑक्टिवियन होम जे कि कौन करते इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन करते प्रतिष्ठा करते कह कहुए फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहुए क्या कहुए यहाँ मन रखिए आलन ऑक्टिवियन होम किए आलन होम तुम एगुरा सब पढ़ी मैट्रिक सब सहज हम तुम पे मैट्रिक रे पढ़न कि 10th रे पढ़ी 10th रे गांधी जुग पढ़ी ना तुम सब हाँ पढ़ी ना तुम सब 6टा पढ़न सब तो पढ़ी तुम पढ़ी तुम भूली जाइए जातीय कांग्रेस कथा कहनी गांधी तेणु 1885 मसीह जो जातीय कांग्रेस आसला यही चेंज आसला कौन आसला ये गोटे बड़ परिवर्तन आसला इट्स ए रिवोल्यूशनल मूवमेंट एगेंस्ट ब्रिटिश जो ब्रिटिश सरकार करते निजर सुविधा सुजोग करते ये जो भारत जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा करने मुख्य लक्ष्य कौन थी निजर सुविधा से प्रतिष्ठा करते कारण से कहले जे आगुरी कौन जो मूवमेंट गुरा होता से मूवमेंट विषय ब्रिटिशर मैंने किसी जानी पार नुले नो आइडिया अबाउट एनी मूवमेंट एगेंस्ट ब्रिटिशर्स किसी जना पड़ूला एम कौन कले गोटे ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे ऑर्गेनाइजेशन कौन करे अपडेट दब कौन दब अपडेट दब ऑर्गेनाइजेशन अपडेट दबन अरे अभी बर्तमान बीजेडी दल गोटे रैली कर बर्तमान सरकार को जनइबनी रैली के मनु कर स्थानीय प्रशासन परमिशन नबनी रैली को मनु कर हाँ यही क्रिएट है इनफर्मेशन पाखे पहुँचो से जेकोसी रैली करेंगे हड़ताल करेंगे कि कौन प्रकार सभा समिति करेंगे कौन प्रकार आंदोलन करेंगे
ये समस्त तथ्य आग ब्रिटिश पाखे पहुँचो क्या पहुँचो ऑर्गेनाइजेशन हेल्ले कौन करा परमिशन आने पड़ो कौन करा पड़ो आ जालियानबाग हत्याकांड कहीं है कि तुम्हें जो जालियानबाग इनसीडेंट देखुच से कहीं है कि ब्रिटिश सरकार कौन कर अनाउंस करते कौन प्रकार सभा समिति हो पार ना किंतु से विषय में कहीं अवगत नथिले कौन नथिले पंजाब जो थिला जो गोष्ठी थे से अवगत नथिले से कौन कले आसिक सभा समिति आरंभ कले कौटी जालियानबाग आरंभ कले अमृतसर जालियानबाग आरंभ कले जो अमृतसर जालियानबाग आरंभ कले से कौन है ब्रिटिशर मान तो अलरेडी मना कर आइले तुम तो मना कराई तुम केमती बिना एगेन्स्ट जाऊँ ब्रिटिश एगेन्स्ट जाऊँ आ गुली मारे कौन करेंगे तुमको स्थानीय प्रशासन अभी मना कर रश्मिता आज रैली कर ना आसता काली आस रैली कर गुली मरा तुमको से ब्रिटिश सरकार थी गुली मारुची अभी बर्तमान सरकार टेकिंग नहीं थाना में नहीं जाऊँ पानी स्प्रे माड़ हो लाठी बाहर हो सब देखुच ना देखुन सब राज्य राजनीति सब देखुच ना देखुन बुझे ना बुझे ना बर्तमान से समय परिवर्तन हो ना होनी तेणु बर्तमान आम माइंड रे क्वेश्चन आसा दरकार 1857 1885 भितर कौन चलता इंडिया से जिनसा आम जानला आम कनेक्ट करदे जे केमी भारत में केमी आंदोलनटा चलला बर्तमान आमर जो ब्लैक पीरियडटा अच्छी तुम ना जोटा सिलेबस से विषय टे तुमको जनवाई चाहूँगी तुम सिलेबस से ना माने 1857 रु 1885 भितर तुम सिलेबस ना तुम सिलेबस किसी कहूनी किसी कहूँ कि सिलेबस ना आम डायरेक्ट स्टोरी आरंभ करिया 1885 स्टोरी आरंभ करिया आ भितर कौन भारत में होता आम ये विषय टे जाना बुझीगला ना बुझी होनी माने यहाँ ये कहूँ सब्जेक्ट कनेक्ट करने कहूँ है आ कहार किसी आवश्यकता नहीं है शुण जिते 1857 पर महान विद्रोह पर जो कौन हो तुम देखुच सबुत चेंज आउँ कौन हो सबुत चेंज आउँ ब्रिटिश कौन कर जुडिशियरी चेंज आसूँ सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हो हाईकोर्ट एस्टाब्लिशमेंट हो पुलिस सिस्टम इंट्रोडक्शन हो आर्मी पुणी रि इंट्रोडक्शन हो बुझे ना ता सहित से समय एजुकेशन डेवलपमेंट हो कौन डेवलपमेंट मॉडर्न एजुकेशन 1854 कौन होता तुम कही पढ़ला 1854 कौन हो मॉडर्न एजुकेशन आसूँ क्या द्वारा वुड्स एस्पाच द्वारा क्या द्वारा पढ़ला कही आगु एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पढ़ला कही तेणु यही सब परिवर्तन आसूँ क्या द्वारा 1857 पर बहुत गुड़ा फ्रिक्वेंट चेंजेस आसूँ जदि आम देखिए इंडियन सोसाइटी रो इंडियन एजुकेशन सिस्टम रो इंडियन जुडिशियल सिस्टम रो है सबू क्षेत्र में कौन आसूँ परिवर्तन आसूँ तेणु इंडियंस मैंने कौन चाहूँ इंडियंस मैंने चाहूँ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन कर सब समय इंडियन मैंने कौन कर विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन करमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो तुम जान आर्य समाज ऑफ ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के आस आर्य समाज ऑफ इंडिया के आस जान माने पर्टिकुलाली आम देखिए ये 1857 रु ये 1885 भितर ये जो 20 वर्ष रहा है बुझे ना ये 20 वर्ष भितर बुझे ना 20-25 वर्ष भितर बहुत गुड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर हाँ अरे सोशल अवेयरनेस बढ़ू जो मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट हो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोडक्शन हो आमर कौन हो मेन बड़ जिनस हो कौन राइज ऑफ एजुकेशनल मिडिल क्लास है गोटे मिडिल क्लास अभ्युदय हो भितर आम यदि कह राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास एटा इंटेलेक्चुअल लिखियो कौन लिखियो एजुकेशन न लिखि इंटेलेक्चुअल लिखिदेला लिखियो इंटेलेक्चुअल कौन लिखियो इंटेलेक्चुअल है राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास जोटा कि आम ओडिया कहूचे मध्यवर्ती बुद्धजीवी वर्गर लोक मानकर उन्नति होगा से जो राइज ऑफ मिडिल क्लास लोक मैंने डेवलपमेंट हो मिडिल क्लास लोक मैंने कौन कर समाज स्रोत को आगे आगुरी कौन समाज स्रोत थे केवल थे लैंडलॉर्डर्स किंग्स मनी लेंडर्स यही सब रॉयल क्लास लोक मैंने
कि 1857 पर स्वतंत्र चेंज हो टोटाली चेंज आउट सोशल क्षेत्र इन सोशल सिस्टम इन कल्चरल सिस्टम इन पॉलिटिकल सिस्टम इन इकोनॉमिक सिस्टम सबुतिर चेंज आसूँ कौन चेंज आउँ ये जो 1857 पर गोटे बड़ अवेयरनेस आसूँ कौन आस हाँ बड़ चेंज आसूँ 1857 ही आम गोटे टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री कहुए यही 1857 गोटे बड़ इम्पैक्ट अच्छी आ द्वारा कौन होमर सबू तो मॉडर्न मॉडर्न आसूँ सबू मॉडर्निटी हो लोक मैंने जो गोटे मॉडर्न चिंताधारा लोक मैंने जो परिप्रकार बढ़ुं लोक भितर अनेक प्रकार परिवर्तन आसूँ आगुरी जो थी आम भितर कौन थी सोशल इनइक्वालिटीज थी से कटि जाऊँगी आम भितर आगुरी जो सिस्टम गुरा थी सोशल इनइक्वालिटीज कि आम भितर जो थी कौन थी माने अनटचेबिलिटी थी है बुझे अनटचेबिलिटी थी हाँ कास्ट सिस्टम थी गांधी कौन राजा राममोहन राय कौन आई घास काटिया क्या कटि ना सती उठेला आसिक कटिलानी कौन कौच अनटचेबिलिटी कौन राजा राममोहन राय चेंज करनी बेंगल ब्राह्मण मान पूरा शोधी पकेला बुझे रे अरे जो सिस्टमटा प्रिविलेंट थिला जोटा माने रिजिड प्रिविलेंट सिस्टम थिला जोटा मल्टी कॉम्प्लेक्स सिस्टमटा थिला ता धीरे चेंज आसी ना आसीने आबे तले एबोलिश बोले कि लूजेंड द अनटचेबिलिटी सिस्टम है लिखितो लूजेंड काई लिखियो आ तले एबोलिश तले कहो सर्टेन चेंजेस ऑफ कास्ट सिस्टम लिखियो बुझियो जाने तापर जो थिला चाइल्ड मैरिज थिला माने एगुरा सब गुरा कोन ये मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हवा द्वारा कौन है लोक मान भर जो अवेयरनेस आसला से अवेयरनेस हाँ कौटी हाँ हाँ सॉरी सॉरी हाँ हाँ आई रही तेणु यही जो सब प्रकार जो चेंज आसला कौन है यही प्रकार जो सब चेंज आस चेंज क्या द्वारा आस मनीष शिक्षित हेल्ले कौन मनीष शिक्षित हेल्ले सीना ता भर कौन आस परिवर्तन आसो जदि समाज में शिक्षित न हे तुम मानू कहीं एजुकेशन कहीं दिया खाली एजुकेशन अर्थ कौन चाकरी अरे शिक्षा ग्रहण अर्थ कौन खाली चाकरी शिक्षा ग्रहण करने द्वारा आम भितर आम जो सामाजिक शिक्षाटा मनुष्य को कौन करे अंधार आलोकित आलोक देखाए आम भितर जो जो सामाजिक अंधकार अच्छे से सामाजिक अंधकार आम बाहर की आम आलोकित हो शिक्षा द्वारा शिक्षा मनुष्य को आखि खोली दिए खाली जे शिक्षार लक्ष्य नुहे शिक्षा चाकरी चाकरी कले गोटे बड़ चाकरी करदे गोटे शिक्षार लक्ष्य फुलफिल हो नुह हम सब एजुकेशन पढ़ी एजुकेशन तो कहु से कथा बुझे ना तेणु शिक्षा कौन करुच्ची मनुष्य को कौन करुच्ची सामाजिक संस्कार दौर कौन दौर सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक सब प्रकार संस्कार दौ शिक्षा तेणु ये जो मिडिल क्लास रो जो डेवलपमेंट है जो मध्यवर्ती श्रेणी जो मध्यवर्ती शिक्षित श्रेणी जो आविर्भाव है भारत वर्ष में 1857 मसीहा पर सेटा भारत महासंग्राम भारत स्वाधीनता महासंग्राम रे गोटे बड़ भूमिका ग्रहण कला स्वतःस्फूर्त भाव में अनेक कौन साधारण वर्गर लोक मैंने आसिक भारत महासंग्राम में जोगदे गांधी कह गोपबंधु कह है सुभाष बोस कह जवाहरलाल नेहरू कह सरला देवी कह रमा देवी कह मालती देवी कह सरोजिनी नायडू कह जितक सब आम जितक माने 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 अच्छा फ्रीडम फाइटर अच्छा है कि तिलक कथा कह है रानाडे कथा कह गोपाल कृष्ण गोखले कथा कह जिते सब लीडर मैंने अच्छा ये सब दे ऑल आर बिलोंग टू कौन मिडिल क्लास फैमिली जो गोटे मध्यवित्त श्रेणी लोक मान भर जो परिवर्तन आसूँ कौन आसूँ चिंताधारा जो परिवर्तन आसूँ राजनीति क्षेत्र में परिवर्तन आसूँ सांस्कृतिक परिवर्तन आसूँ अर्थनीति क्षेत्र में जो परिवर्तन आसूँ तार प्रभावटा क्या पकेला भारतर महासंग्राम भारत स्वाधीनतार महासंग्राम पर पकेला जहाँफल भारत आज स्वाधीनता लाभ कर पाला बुझे ना बुझीपार बुझीगला ना बुझीगला केमी भारत स्वाधीनता संग्राम के महान प्रभाव पड़ा बुझीपाल आज जब समाज सब वर्ग लोक मैंने गांधी सहित एक स्वर से जोग न दे था भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय जी स्लोगान न चली था बुझे ना
ତାର ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛୁଆଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ନେତା ହେଲେ, ଯିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇବ ତାକୁ ତୁମେ ତା କଥା କହିବନି? ଆରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କହୁଛେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉଛେ, ମୋଦି କାହିଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉଛେ? ଆରେ ମୋଦି ଆସିଲେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କାହିଁ ପକାଉଛେ? ମୋହନ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମୋଦି ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏରା କାହିଁ ପକାଉଛେ? ହଁ, ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲୁଛି, କାହିଁ ଚାଲୁଛି? ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ମୁଖିଆ, କ'ଣ ମୁଖିଆ ଲିଡର୍ସ କ'ଣ? ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଲିଡର୍ସ ହେବେ କିରେ? ଆରେ ଯିଏ ଲିଡର୍ସ ହେବା କଥା ଲିଡର୍ସ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲିଡର୍ସ ହେବେ? ତମ ଲିଡର କିଏ? ଆଉ କିଏ ତମ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଲିଡର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ନଥାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମାନ କ୍ଷମତା ଦେଇନଥାନ୍ତି ବା ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ, ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସାମାଜିକ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀର କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ, କ'ଣ ଚାଲିଲା? ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବେଳୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସ୍ରୋତ ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମନ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ଭିଡ଼ିକି ଏ ଆସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସର୍ବଲୋକୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠି କାହାକୁ ଡକାଯିବନି ଏ ଆସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଉ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଉଦ୍ବୋଧ ହେବ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ବୁଝିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁ ଗଲା? ଗାନ୍ଧୀ ତ ଖାଲି ଆସ୍ଥାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ କାହିଁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା କାହିଁ? ଆରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିଲା ଜାଣିଛ? ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲା। ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାଠଯୋଡ଼ି ଭ୍ୟାଲି ଦେଖୁଛ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲା, ସଭା ସମିତି କଲା। କାଠଯୋଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି ଭ୍ୟାଲିରେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କଲା ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ବୁଝେଇଲା। ହଁ ହଁ, କାଠଯୋଡ଼ି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ଲେଖିବ। ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। କ'ଣ ବୁଝେଇଲା? ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା କ'ଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଲଢ଼ିବା, କାହିଁକି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। କ'ଣ ରିଜନ୍? ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଛାଡ଼ିବନି। ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲି ଯାଇ ଶୁଣ, ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତିକି ରହିବା? ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋତିକି ରହିବା? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନା ପାଇବାନି? ଆରେ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ମୋ ଲୋକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଯେବେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେବେ ଲଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିଲେ। ଲଢ଼େଇ ହେଇନି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି। ଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ 100ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 100ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର, ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ଏମାନେ ସବୁ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ, ଭଗତ ସିଂ ଏକାବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ 3 ଜଣ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଫାଶୀ ପାଇଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି।
जयराजुगुरु फांसी पाइला बक्सी जगबंधु आनिक जेल भितर भर्ती कर मारले टर्चर कर मारले बक्सी जगबंधु कथा कह मारे ना केमी मारि था लोक मैंने आत्महुति देना गोपबंधु मले गोपबंधु देश लड़िकिला शेष में मरले जरा रोगाक्रांत ही मरले आ केते बलिदान दे था हाँ प्रथम शहीद जदि आम कह कौट कही तुमको ओडिशार प्रथम शहीद होती जयराजुगुरु हाँ इंडिया जब प्रथम कह इंडिया तो 1600 मसीहार कहानी आरंभ हो 1600 कहानी आरंभ बुझे ना यहाँ हूँ गोटे पूरा माइलस्टोन क्वेश्चन जोटा कि आम कहीपर जे प्रथम किए बलिदान देता भारत वर्ष को कहीपर ना गूगल देखिया गूगल कौन कह देखिया कथा देखीद गोटे क्वेश्चन पचार देखीद गूगल भी आमको कौन उत्तर दूँ देखीद मु तो केवे क्वेश्चन उत्तर खोजनी कारण मुझे जानी बहुत गुड़ा मोमेंट है मोबाइल डाटा ऑफ कर ये कौन गोटे भल आंसर कहला कौन द अर्लीस्ट आइडेंटिफाएबल इंडिविजुअल इंडियन टू डाई अपोजिंग द ब्रिटिश अपियर मार्विन अलगा मुथु कोने हु वाज एग्जीक्यूटेड इन 1757 इन तमिलनाडु आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड देयर एलीज 1757 प्रथम से ही देता बलिदान बुझे से प्रथम ही बलिदान देता 1757 1757 ही तो फाउंडेशन पड़ू ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी है कंपानी आसला कंपानी अगेंस्ट लड़िले ना प्रथम तेणु ये बुझल ना बुझल यहाँ थिला कौन पछ कहानी थिला बहुत गुड़ा रिफर्मेसन आसी शुण ये बहीटा धर गोटे बही आनी काढ़ हाँ पानी पीओ आनी बोतल हाँ नहीं बोतल नहीं तेणु आमे देखुचे जे आमे देखुचे जे कौन अठर 57 पर कौन कहानी देख 1757 पर चेंज हो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 है से चेंज हो देख चेंज कथा कहला कौन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है आर्मी चेंज है पब्लिक सर्विस चेंज है फॉरेन पॉलिसी चेंज होपर आसूँ इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी छाड़ तापर कौन हो देख ग्रोथ ऑफ न्यू
न्यू इंडिया द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 1905 भितर कौन कौन डेवलपमेंट आसूँ प्रथम कौन आसूँ ये एक्चुअली 1885 धरदे डायरेक्ट है क्या धरदे इंडियन नेशनल कांग्रेस को धरदे है बुझे नहीं से 1885 धरती अर्थात फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यहाँ लिख ये इंपोर्टेंट है फैक्टर्स ओडियाटा भी कहीदेवी ट्रांसलेट करी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल यहाँ अंश मान पठे दो से मुंड खराब कर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म कौन प्रथम पॉइंट हूँ तुम लिख जातीयतावाद जातीयतावाद अभिवृद्धि हबारे मुख्यतः अनेक गुड़े कारण थिला मुख्यतः अनेक गुड़े कारण थिला अनेक गुड़े कारण थिला प्रथम कारण हूँ देख फास्ट कारण हूँ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन nationalist movement Indian nationalist movement lay in the fact that increasingly British rule became the major cause of India's economic backwardness. Became the major cause of India's economic backwardness. शॉर्ट रे ये लिख कौन लिख शॉर्ट रे जातीयतावाद अभिवृद्धि हबार मुख्य कारण हूँ अर्थनैतिक कारण कौ कारण देख अर्थनैतिक कारण हूँ मुख्यतः भारतीय जातीयता वृद्धि करिवारे मुख्यतः सहायक होता है सेकेंड कॉज हूँ लिख एवरी क्लास कमा दियो every sections of Indian society gradually discovered that its interests were suffering at the hands of British rule. At the hands of foreign rule. हाँ फॉरेन रूल बा फॉरेन रूलर्स चाल करा हाँ फॉरेन रूल्स बा फॉरेन रूलर्स चाल करा द्वितीय कारण हूँ देख प्रत्येक जाति समाजर प्रत्येक जाति समाजर प्रत्येक जाति माने विदेशी द्वारा
शोषणर विदेशी द्वारा शोषण होते शोषण होते यहाँ गोटे सेकेंड कज है यहाँ हूँ जातीयतावाद अभिवृद्धि साहाय्य करे समाजर प्रत्येक जाति जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में लिखिद तुम ओडिया टी आउट आड कर दियो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से खाली टी हाइट लिखि कर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष वर्ण निर्विशेष विदेशी द्वारा शोषणर शिकार होते होते 2 नंबर पॉइंट टिके मॉडिफाई कराला शोषण शिकार होते यहाँ गोटे कारण थी कौन भारतीय मानकर जातीयतावाद अभिवृद्धि बुझीपार ना बुझीपारन केमी भारतीय मान जातीयतावाद अभिवृद्धि होता तापर 2 नंबर 3 नंबर कह लिख द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया intellectuals excellent intellectuals educated classes used their newly acquired modern knowledge modern knowledge कहली ना इंग्लिश एजुकेशन जो आसला कोर्स एस्पास अनुसार 1854 अनुसार modern knowledge to understand लेख to understand the sad economic and political condition of their country economic and political condition of their country हाँ देख 3 नंबर कारण हूँ मध्यवित्त शिक्षित श्रेणीर आविर्भाव मध्यवित्त शिक्षित श्रेणीर आविर्भाव जो माने कि भारतर मध्यवित्त शिक्षित श्रेणीर आविर्भाव जो माने कि भारतर सामाजिक दुर्बल सामाजिक अर्थ हाँ दुर्बल सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बुझी पारि बुझीगला 4 नंबर लिख द राइजिंग ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास द राइजिंग ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास slow in developing a national political consciousness
देख कौन कौन थी ये लेख भारतीय पुंजीवाद भारतीय पुंजीपति पुंजीपति पति 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 लोक मानकर आविर्भाव लोक मानकर आविर्भाव आविर्भाव जी कि अर्थव्यवस्था रे ब्रिटिश मानक ठारू बा विदेशी मानक ठारू ब्रिटिश ठारू बा विदेशी मानक ठारू अत्यंत दयनीय अवस्था थे हाँ अत्यंत दयनीय व्यवस्था थे व्यवस्था दयनीय अवस्था थे अवस्था थे यहाँ गोटे कह चला जिते आमर आमर कौन कैपिटलिस्ट क्लास मैंने जो डेवलपमेंट कर पारना किंतु ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास ग्रोथ कला बेलू आम इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास मैंने कौन ता तुलना रे कौन डिक्लाइन कर प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट हो पारना तार मेन कारण किए थिला ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कारण ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कौन करूला ऑलवेज चैलेंज टू इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास आल्सो and also Indian handicraft industries. That's why Indian capitalist class was not emerged as compared as British capitalist class. यदि आम कंपेरिजन करवा ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास आउ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास भितर कंपेरिजन जदि करवा कंपेरिजन कौन हो गोटे कौन डिफेक्ट हो जितेबाला ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 100% है बेले इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 10% होता कारण ये मेन फैक्टर किए थिला जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास रो अनडेवलप होवार मेन फैक्टर किए थिला ब्रिटिशर्स थिला ब्रिटिश इंपीरियलिज्म थिला से कौन करता थ्रेड दूसरा इन कमर्शियल थ्रेड इन मोनोपोली इन कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिशर्स दैट्स व्हाई इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वाज नॉट emerged as well as British capitalist class बुझे जाने सीटा गोटे हमें चेंजेस से भी लेके करबा जोटा एकला ब्लैक पीरियड भीतर सब हां ब्लैक पीरियड जो सब चेंजेस भी होला ताको एई तर भी लेके परिबा एई गुडा पॉइंट्स यही पॉइंट गुड़ा लिखो जे जदि पढ़ो वाई इंडियन नेशनलिज्म वाज डेवलपमेंट एंड व्हाट वाज द मेजर फैक्टर्स टू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनलिज्म कहीं इंडियन नेशनलिज्म हो 1885 टा हो गोटे इट्स ए मोस्ट इंपोर्टेंट एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन पे हो कौन फैक्टर रो आम देखले जे मॉडर्न एजुकेशन आसूची मॉडर्न 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 कौन आसुनी भाई एग्जाम रे आसुनी एटा आसुनी तो खाली कह एमती लिखो जे व्हाट वाज द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है बुझेगा व्हाट वाज द मेजर रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है बुझेगा ये आसुनी खाली तुमको ये जन जे केमी तुम जाना दरकार जे गांधी कहीं हठात पलि आए गांधी केमी पिरामिड को पलि आला तिलक केमी पलि आस गोपाल कृष्ण गोखले केमी आसूची बुझे दादा भाई नरोजी केमी आसी से मन को आसी ना से कौटि ना कौट इन्स्पायरेसन ना से इन्स्पायरेसन सोर्सटा कौट आची रिवोल्ट ऑफ 1857 से 57 पर जो चेंजेस आसूची जो ऑकेडेंस आसूची इन एडमिनिस्ट्रेटिव केस इन जुडिशियल केस इन एजुकेशन फैक्टर्स इन इकोनॉमिक फैक्टर्स इन कल्चरल फैक्टर्स से जो इन सोशल फैक्टर्स से जो ऑकेडेंस चेंज आउची से ऑकेडेंस चेंजटा क्या इफेक्ट पकाउँ जो राइजिंग ऑफ इंडियन मिडिल क्लास उपर इफेक्ट पकाउँ से जो मिडिल क्लास उपर जो इफेक्ट पकाउँ से मैंने ही कौन कर परवर्त समय लीडिंग नौ क्या लीडिंग नौ इंडियन नेशनलिज्म भारत जातीयतावाद किए 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 हो लीडर होती यही मिडिल क्लास लोक मैंने मध्यप्रदेश लोक मैंने जे कि बुझुंट भारत अर्थनीति बुझुंट भारत सामाजिक व्यवस्था बुझुंट आज यदि भारत दुर्बल अर्थनीति जो दायी किए ब्रिटिश सरकार आज यदि भारत दुर्बल सामाजिक व्यवस्था दायी किए ब्रिटिश सरकार जदि भारत आज आधुनिकतार अभिवृद्धि होवार दायी किए आधुनिकतार पश्चातापर दायी किए ब्रिटिश सरकार ये दायी किए ड्रेन ऑफ वेल्थ हूँ दायी बुझे
दायी किए मॉडर्न कमर्शियलाइजेशन हूँ दायी मॉडर्न एग्रीकल्चर हूँ दायी तेणु यही गोटा ही कौन यही गुड़ा हूँ कौन यही सब जो जो इश्यू आसूला यही इश्यू गुड़ा कौन करमर भारतीय जातीयतावाद को वृद्धि कर साहय कर भारत जातीयतावाद को अभिवृद्धि कर साहय कर आमर 1885 मसीह कहानी अलग हो सिनेमा अलग हो बुझे ना हठात केमी गोटे ये कौन देखिले गोटे भल जिन देखिले केमी ट्रांसफर ऑफ पावरटा केमी ट्रांसफॉर्मेशन हो इंडियन सोसाइटी पावरटा ट्रांसफर होनी रॉयल क्लास गोटे मिडिल क्लास ट्रांसफर होनी कौन बुझे तू अरे ये पावरटा ट्रांसफर होनी केमी इंडियन रॉयल क्लास रु इंडियन मिडिल क्लास को पावरटा ट्रांसफॉर्मेशन हो थ्रू द नॉलेजेस थ्रू द मॉडर्न नॉलेजेस मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न इंडस्ट्रीज मॉडर्न सोशल सिस्टम्स है ये गुरा ही कौन करुच्ची गोटे कौन करुच्ची बड़ इफेक्ट पकाउछ कौन करुच्ची बड़ इफेक्ट पकाउछ क्या इंडियन सोसाइटी जहाँफल जो मैंने लीडरशिप नौले जो रानी लक्ष्मीबाई नौला लीडरशिप सेठी गोटे आमर साधारण झील सरोजिनी नायडू लीडरशिप नौ सरोजिनी नायडू आमर साधारण झील मालती देवी लीडरशिप नौ रमा देवी लीडरशिप नौ से कौन दे आर बिलोंग टू रूलिंग क्लास थे कि दे आर नॉट बिलोंग टू रूलिंग क्लास दे बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली बुझे अरे केमती सडन चेंजेस आसूस तुम 10 बहुत भल कथा कहीदेवी ना कही ना पड़ेगा बुझीगला ना बुझीगला अरे बुझीगला तो केमती चेंजेस आसला बुझल तो केमी आधुनिकतावाद आसला देखुच तो अंशुमान दयाकोरी पठेदेव ताकू जी पढ़ो कौन कर बुझेदेव टे तार गोटे डिफेक्ट कौन जान तो से नुआ टपिकटा पढ़ाला से 2टा क्लास खंडे मिस कर 3 नंबर क्लास को आसी पहुँचे 3 नंबर क्लास को पहुँचला बेलू मुंडा हाइजाक हम ऑटोमेटिकली गोटे आम टपिक भितर पशि कहानी भितर पशि हाँ कहानी बैक